परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। आप धन्यवाद की योग्य हैं। सारी महिमा आपको देते हुए आपकी शरण में आते हैं, क्योंकि आप ही योग्य हैं। अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं, क्योंकि प्रभु हमारा समर्पण हमारी जीत बनता है। आप ही योग्य हैं। हम आपके आगे अपने आप को समर्पित करते हैं, और सब लोग प्रभु जो आपके वचन को सुनते हैं और उन्हें मानते हैं और उनको अपने हृदय में रखते हैं, उन सबों के जीवन में आपकी सामर्थ सिद्ध होती है और आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट होती है, क्योंकि आप महिमा के प्रभु हैं। इसलिए प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आपका प्रेम और अनुग्रह हम सब के जीवन में काम करे और हमारे जीवन में छुटकारे के काम, सामर्थ्य के कामों के द्वारा आपकी महिमा और सारा आदर, सारी महिमा इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 95 में हम लोग हैं, और आज हम देखेंगे फेलोशिप इन द ग्रीक। ग्रीक इज अ लैंग्वेज। ये ग्रीक लैंग्वेज में ये पूरा नया नियम जो है, इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज जो है जिसमें ये लिखा गया था वो है ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्रीक उस जमाने की यूनिवर्सल लैंग्वेज थी, जैसे आज इंग्लिश। तो ग्रीक इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज एंड द ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट। नए नियम की ये मूल भाषा है। फेलोशिप इन द ग्रीक इज कॉल्ड कोइनोनिया। कोइनोनिया वर्ड बोलते हैं, यानी ग्रीक में फेलोशिप को कोइनोनिया बोलते हैं, विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है पर्सनल एंड इंटीमेट रिलेशन एंड स्पिरिचुअल कम्युनियन। ये है इसका एक्चुअल मीनिंग फेलोशिप का। और फेलोशिप और असेंबली, यानी जो असेंबली या सभा, फेलोशिप का सभा से संबंध नहीं है। और ना ही लोग ये सोचते हैं ना कि हम संडे को जब सब लोग जमा होते हैं, आराधना में आते हैं, लोग सोचते हैं हम फेलोशिप में आए। दैट इज नॉट फेलोशिप, दैट इज असेंबली। वो सभा है और सभा में लोग आते हैं। आज हम इन दोनों के अंतर को भी देखेंगे और इस बात को समझेंगे कि ये फेलोशिप का एक्चुअल मतलब क्या है परमेश्वर के वचन के अनुसार। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 20 पद से 26 पद तक पढ़ेंगे, हिंदी में फिर इंग्लिश में। यहाँ पर यीशु मसीह महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है। ये जी, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, यानी अपने चेलों के लिए, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर किनके, जो उसके चेले थे 12 शागिर्द, उनकी बात की जा रही है। यीशु मसीह जब महायाजकीय प्रार्थना कर रहा है, अगर आपके पास आज वाली हिंदी बाइबल है तो इसमें आप देखिएगा 17 अध्याय पे हेडिंग होगी, पहले ऊपर हेडिंग होगी यीशु मसीह स्वयं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, है कि नहीं? उसके बाद जब थोड़े से नीचे आएंगे तो लिखा है यीशु मसीह अपने चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सभी विश्वासियों के लिए, सभी भी। और उसके बाद तीसरे नंबर पे वो सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस वाली प्रार्थना में हम लोग कहाँ हैं? तीसरे पार्ट में हम इसलिए हैं क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा जो ट्रिनिटी का तीसरा व्यक्ति है, यानी त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तो उस तीसरे पर्सन, थर्ड पर्सन के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमें सुसमाचार पहुंचा और पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं। इसलिए ये थर्ड पार्ट हम लोगों के लिए है, जिसमें सब आ गए और आगे भी जितने आएंगे उनका भी इसमें, वो सब इसमें उनके लिए, सबके लिए प्रार्थना कर रहा जी, कि वे सब एक हो, कि वे सब, यानी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता जाए वो सब एक होते जाए। एक हो, कैसे एक हो? जैसा तू है पिता मुझ में है। जैसे, देखिए एग्जाम्पल देकर बात कर रहा है, कैसे एक हो? जैसे तू हे पिता मुझ में है। अब आप देखिए यीशु मसीह जब इस धरती पर था, अब आप उसमें पिता को देखिए जाकर, उसने उससे क्या कहा था? तो फिलिपुस ने कहा पिता को हमें दिखा दे। उसने कहा हे फिलिपुस, मैं इतने समय से तेरे साथ हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसका मतलब पिता था कहाँ? उसके अंदर।
अंदर था, शरीर नहीं, शरीर यीशु का था और पिता का आत्मा उसमें था। वो आश्चर्य कर्म जो हो रहे थे वो कौन कर रहा था? पिता कर रहा था। पिता परमेश्वर आत्मा है और पिता परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर जीवन में था। इसलिए यीशु मसीह का जीवन आपने देखा और हमने देखा, और यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय में कहा हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौती, है ना। तो पिता उसके जीवन में, जैसे पिता उसके जीवन में था, आगे जिससे संसार विश्वास करे, नहीं, वे भी एक हो, यानी जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं उनके लिए जो जिस प्रकार की प्रार्थना की जा रही है, ये चीज हमारे जीवन में, ये पिक्चर पूरी होनी है। और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ। और यीशु मसीह का किस में था? पिता में था। तो पिता पुत्र में और पुत्र पिता में। लेकिन दुनिया में किसी ने कभी पकड़ पाया कोई कि यही इसी में पिता है और यही पुत्र है? ये पिता और पुत्र को कोई अलग नहीं कर सकता। ये यीशु मसीह ने बोला भी था जी। वैसे ही वे भी हम में हो। किस में हो? पिता और पुत्र में। हाँ, हम में का मतलब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे अंदर हो और पिता भी हमारे अंदर हो और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में ऊपर। ये सर्किट पूरी होनी है, और जिसके जीवन में ये सर्किट पूरी होती है वो सच्चा मसीही है। ये पिक्चर, ये चीज आनी थी। आगे पढ़िए। जिससे संसार विश्वास कर ले कि तू ही ने मुझे भेजा। वो महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है। किन्हें? जो यीशु मसीह पर वास्तव में उसके तरीके से, जैसा उसने बताया वैसे विश्वास करते हैं, उनके जीवन से वो महिमा प्रकट होती है। प्रकटीकरण के बिना कोई सच्चा विश्वासी नहीं, सब धूपल में जी। कि वे वैसे हो, वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं। यानी जैसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा एक है, इन्हें डिवाइड कर पाना, इनको अलग कर पाना इम्पॉसिबल है, और इनको अंडरस्टैंड करना भी इम्पॉसिबल है। अगर ये खुद अपने आप को एक्सिस्ट ना करे तो आप इनको देख भी नहीं सकते, आप इन्हें समझ भी नहीं सकते। ठीक वैसे ही वे भी एक हो जाएं कि उन्हें कोई समझ ही ना पाए, ना कोई उन्हें तोड़ पाए जी। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे, देखिए हम सिद्ध कब होते हैं? जब यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम में और तू मुझ में और वे हम में। जब ये हो जाएगा जिस दिन, सर्किट देखिएगा, यीशु मसीह पिता में, पिता पुत्र, यीशु मसीह में पुत्र पिता में, पिता पुत्र में, और हम पुत्र और पिता दोनों में। जब जिस दिन ये हो गया, ये एक हो गए जी। और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। हे पिता मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है। और ये केवल यीशु मसीह के जो उसके साथ इन क्राइस्ट जो होते हैं वो इस चीज को देख सकते हैं जी। क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा है। हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना। और इन्होंने भी, ये चेलों की बात कर रहा है, इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा। चेले जान गए थे जी। मैंने तेरा नाम उनको बताया और बताता रहूंगा कि जो प्रेम तुझको मुझसे था वो उनसे वो उनसे भी रहे, और मैं उनमें रहूं।
और मैं, यीशु मसीह की इच्छा क्या है? चेलों में रहूं। और उसके बाद आप पेंटेकोस्त के बाद देख लीजिए वो चेलों में था कि नहीं? चेलों में था ना। और चेलों के बाद वो हमारा नंबर भी आता है कि मैं तुम में भी रहना मांगता हूं। He wants his dwelling place in our life. वो हमारे हृदय में वास करना मांगता है। लेकिन समस्या क्या मालूम है? हम शारीरिक हैं और शारीरिक इच्छाओं से भरे हुए हैं, अनंत हैं, शिक्षाएं अनंत हैं, कल्पनाएं अनंत हैं, भावनाएं अनंत हैं। तो वो हमसे पीड़ित रहेगा, वो हमारे साथ नहीं रह सकता जब तक कि वो हमें पहले स्पिरिचुअल ना कर दे। जी आगे पढ़िए। हो गया, हो गया। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Neither for these alone, neither for these alone do I pray. Do I pray. It is not for their sake only. It is for not for their sake only that I make this request. That I make this request. But also for those. But also for those who will ever come to believe in. Who will ever come to believe in. Trust in. Trust in. Cling to. Cling to. Rely on. Rely on me through their word and teaching. Through their word and teaching. यानी मसीह अपने चेलों के लिए बोल रहे हैं कि ये चेलों के शिक्षाओं के द्वारा, इनके सिखाने के द्वारा और थ्रू देयर टीचिंग और वर्ड, इनके मुख से निकले शब्दों के द्वारा जो मुझ पर विश्वास करेंगे उनके लिए भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। जी। That they all may be one. That they all may be one. Just as you, Father. Just as you, Father, are in me, and I in you, and I in you, that they also may be one, that they also may be one in us, so that the world may believe, and be convinced, that you have sent me, I have given to them, the glory and honor, which you have given me, that they may be one, as we are one, I in them, and you in me, यानी पिता परमेश्वर यीशु मसीह में और यीशु मसीह हम में। मालूम ये क्या हो गया? प्रेजेंस ऑफ गॉड इन अस। हमने आपको बताया था ना, प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये तीनों जब कंप्लीटली हमारे जीवन में आ गए तो परमेश्वर की उपस्थिति आ गई। अब हमको उपस्थिति में जाना नहीं, उपस्थिति हमारे अंदर है। और इसके बाद जो कुछ हम सोच रहे हैं, जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, वो सब चीजें कौन रिकॉर्ड कर रहा है? वो उपस्थिति है तुम्हारे जीवन में, रिकॉर्डिंग हो रही है ना। न्याय के दिन तुमको जवाब देगा, उस समय कुछ नहीं बोलेगा। परमेश्वर का स्वभाव सबसे पहला बता दें, वो तुम्हारी मर्जी को कभी नहीं छेड़ेगा, कर लो अपने मन की, लेकिन हिसाब करेगा तब उस समय तुम्हें पहचानेगा। कहेगा ना झूठ मत बोलना, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें अलर्ट करता है कि उसकी उपस्थिति आना कठिन है और आने के बाद जाती नहीं। उसके हाथों में पड़ना बहुत खतरनाक बात है, आर या पार है। पहली चीज तुमको जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कर लिया और उसके बाद तुम बिगड़ गए तो तुम बचोगे। इससे अच्छा लिखा हुआ आगे पौलुस ने लिखा, इससे अच्छा होता है कि जिन लोगों ने उसको एक बार पहचान लिया और उसके बाद वो उल्टे चले, इससे अच्छा होता कि वो ना जानते। ना जानना अच्छा है, लेकिन जानकर गलत करना, अरे बहुत खतरनाक बात है। जी। I in them and you in me. I in them and you in me. In order that they may become one. And perfectly united. United नहीं बोल रहा खाली, perfectly united मतलब एकदम परफेक्ट हमारा जुड़ाव होना चाहिए। जी। That the world may know. And definitely recognize. That you sent me. And that you have loved them. Even as you have loved me. Father, I desire that. They also whom you have
you have entrusted to me as your gift to me, as your gift to me, may be with me may be with me where I am, so that they may see see my glory, which you have given me, you have given me, your love gift to me. your love gift to me. For you loved me For you loved me before the foundation of the world. before the foundation of the world. O just and righteous Father, O just and righteous Father, although the world has not known you although the world has not known you and has failed to recognize you and has failed to recognize you and has never acknowledged you, and has never acknowledged you, I have known you continually. I have known you continually. ये बहुत बड़ी बात है. And these men understand And these men, अपने चेलों के लिए बोल रहा, these men understand and know that you have sent me. you have sent me. I have made your name known I have made your name known to them and reveal your character and reveal your character and your very self, and your very self, and I will continue to make you known and I will continue to make known that the love which you have bestowed that the love which you have bestowed upon me may be in them, felt in their hearts, and that I myself may be in them. ताकि मैं भी उनमें निवास करूं. हालेलुया. दिस इज द यानी वो हमारे जीवन में इंटीमेट रिलेशनशिप के लिए हमारे अंदर रहना मांग रहा है. ये बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप है. ये किसी को आप कभी बता भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, और वो चाहता भी नहीं कि दिखाओ. परमेश्वर वो कीमती चीज है कि आपके जीवन में अगर आके छिप गया तो कहता मुझे छिपा रहने दो. तुम्हारे जीवन से और तुम्हारी बातों से और तुम्हारे चरित्र से प्रकट हो कि मैं हूं. किसी को मुंह से मत बताओ कि मैं हूं. मैं प्रकट करूंगा कि मैं तुम्हारे अंदर छिपा हूं. ठीक, ये प्लान है. अब देखिए इसको फेलोशिप, ये जो कोइनोनिया है, ये इसको कहते क्या? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय का 17 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में. और जो प्रभु की संगति में रहता है, जो प्रभु के साथ संगति करता है, नहीं लिखा करता है और रहता में क्या अंतर है? कई बार लोग कहते हैं हम तो संगति में जाते हैं. किसकी? हमारा सबसे पहला सवाल होता किसकी? जाना ही नहीं, रहना है. आप जाते किसकी संगति में? या आप जाते ये हमें मैटर समझ में नहीं आएगी. गलत हो गया. जाना तो है ही नहीं, रहना है. तुम्हारे जीवन में तुम किसकी संगति करते हो, तुम्हारे घर में कैसा माहौल है, ये तुम किसकी संगति करते हो, उसका प्रभाव, ये प्रकटीकरण. हमारे जीवन से जो प्रकटीकरण हो रहा है उससे पता चल रहा है कि हम किसकी संगति में रहते हैं और किसकी संगति में जाते हैं. जिसकी संगति में जाते हैं उसकी संगति में रहते हैं. जी, जो प्रभु की संगति में रहता है, प्रभु तो आत्मा है, उसकी संगति में कैसे रहना है? शरीर से रहना ही नहीं है. तो तुम्हारी आत्मा में प्रभु की उपस्थिति होगी तभी तो संगति होगी, है ना? और जब प्रभु की उपस्थिति होगी नहीं तो संगति किससे करना? फेलोशिप नीड्स टू पर्सन. विदाउट 2 पर्सन देयर इज नो फेलोशिप. अकेले कोई फेलोशिप नहीं होती. पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में रहता है, अंदर निवास करता है, तो हमारी आत्मा पवित्र आत्मा के साथ फेलोशिप करती है. उसकी बात की जा रही है जो प्रभु की संगति में रहता है. इसका मतलब जो आत्मिक जीवन में रहता है, आत्मिक तौर से जीवन व्यतीत कर रहा है, जो प्रभु की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है. वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है. ये बात ठीक वैसे ही है जैसे पहले आदम को बनाया था, तो उस आदम से परमेश्वर ने जब उसकी पत्नी को बनाया था तो पत्नी को उसके पास ले गया, तो उसने वहां पर भविष्यवाणी करके कहा ये मेरे हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है. चूंकि ये नर में से निकली, ये नारी कहलाएगी. फिजिकली है ये, और यही स्पिरिचुअली है. और
इसका नाम नारी होगा और मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। दे बिकम वन बॉडी। और देखिए वैसे ही चल रहा है कि नहीं फिजिकल, लेकिन स्पिरिचुअल में वही चीज है, लेकिन वो स्पिरिचुअल है, फिजिकल नहीं। हम प्रभु के साथ एक तन नहीं हो सकते क्योंकि प्रभु तन में नहीं, प्रभु आत्मा है। हमारी आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह के साथ एक आत्मा होती है, जब हम उसके साथ निवास करते हैं और उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तब हम धीरे धीरे इन ट्यून होके वी बिकम वन स्पिरिट। तो हम नहीं रहते, फिर प्रभु ही दिखता हमारे जीवन से। कौन दिखेगा? जब हम उसके साथ एक आत्मा हो गए, अब कौन दिख रहा है? हम दिखेंगे कहीं? हमारा चरित्र दिखेगा? किसका चरित्र दिखेगा? जिसके साथ हम एक आत्मा हो गए। दिस इज कॉल्ड कोइनोनिया। ये है कोइनोनिया का मतलब, फेलोशिप का मतलब, स्पिरिचुअली। अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। But the person who is united to the Lord, becomes one spirit with him. उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो उसके साथ जुड़ता है, जो प्रभु का बंदा होता है, वो उसके साथ एक आत्मा होता है। शरीर से कोई फर्क नहीं, शारीरिक कुछ नहीं है और शरीर की कोई क्रिया भी नहीं। हालेलुया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। स्पिरिचुअल फेलोशिप मीन्स fellowship created by the Holy Spirit, sustained by the Holy Spirit and directed by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की उपस्थिति और उसके साथ सहभागिता हमारी ओर से शुरू नहीं हो सकती, ये होगी उसी की ओर से शुरू। वो शुरू करेगा जब वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में भेजेगा, और पवित्र आत्मा आके हमारी आत्मा को जीवन भी देगा और उसको यानी क्रिएट करता है। तो वो हमारी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न करता है, उसके बाद उसको सस्टेन करता है, यानी उसको रेगुलर जीवन देता है, और उसके बाद उसका मार्गदर्शन करता है, डायरेक्टेड बाय। ये इसमें ये दिस इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट है। इसीलिए इस पे अभी हमने वर्ड्स नहीं डाली क्योंकि ये एक प्रोसेस है। हालेलुया। और इसलिए आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए, व्हाट इज द स्पिरिचुअल फेलोशिप मींस। अब तीसरा पॉइंट है, असेंबली मीन्स गैदरिंग ऑफ पीपल ओकेजनली एंड पर्पसली। ये जो जमा होते हैं हम, ये पहली चीज तो ये ओकेजनली होता है, हम वक्त वक्त पे जमा होते हैं। लोग फिजिकली लोग कब कब जमा होते हैं? शादी ब्याह, मौत मिट्टी और बर्थडे, मुंडन, तिलक, ये जितने भी ओकेजन हैं इनमें लोग जमा होते हैं। लेकिन इनके जमा होने का मतलब ये असेंबली है, असेंबल हो गए, लेकिन इसका मतलब फेलोशिप नहीं है, ये गैदरिंग है। आज कलीसियाओं में जिनको लोग कलीसिया बोल रहे हैं उसमें लोग जमा हो रहे हैं, क्या वहां पे फेलोशिप है? नहीं, गैदरिंग। गैदरिंग के विषय में परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणी में क्या लिखा? देखिए यशायाह नबी की पुस्तक पहला अध्याय उसका 12 से 17 पद तक पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, भविष्यवाणी बहुत कड़क है। तुम जब अपने मुंह, ये यहूदियों को बताया जा रहा है उनके टेंपल व्यवस्था में, उनकी जो वो मूसा का तंबू था, बाद में मंदिर बन गया था, ये उस मंदिर व्यवस्था के विषय में बात हो रही है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो। लोग कब का मुंह दिखाने आते हैं? संडे, थर्सडे, क्रिसमस, ईस्टर, गुड फ्राइडे। तुम जब अपने मुंह दिखाने के लिए हमें आते हो, तब ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। ओह माय गॉड, ये परमेश्वर खुशी से बोल रहा है कि वो चिढ़ के बोल रहा है? बहुत गुस्से में खोरियाया हुआ है। पूरा पुराना नियम कंप्लीट हो गया, व्यवस्था कंप्लीट हो गया, अब मसीह के आने का टाइम है, इसलिए हाँ करा। तुम जब यहाँ आते हो ना, जमा होते हो, ये कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को रौंदो? ये टेंपल की बात कर रहा है जी। व्यर्थ अन्न बलि मत लाओ। लोग मानो परमेश्वर को भेंट देना, कहता मत लाओ जब तक उद्धार ना पाओ। अपना चरित्र सही रखो कि मैं तुम्हारी चीजों का भूखा नहीं हूं। उसका कहने का मतलब ये है। कौन मांग रहा है?
और लोग किसको दे रहे हैं, इससे ये चीज क्लियर होती है हम किसको दे रहे हैं और किसके कहने से दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। ये 3 विषय हैं गिविंग। परमेश्वर तो मांग नहीं रहा, बल्कि उल्टा कह रहा मतलब क्यों कह रहा, मतलब क्यों नाराज हो गया जी। धूप से मुझे घृणा है। धूप यानी वो जो धूप जलाते थे अंदर, वो होली प्लेस में वो प्रार्थना की वेदी थी, यानी इंटरसेशन को दिखाता है, दूसरों के लिए प्रेयर करना, ये इंटरसेशन, ये धूप जलाना व्यवस्था में। तो ये धूप जला रहे, धूप क्या चीज लिखा है, धूप से मुझे, दूसरों के लिए तुम प्रेयर कर रहे हो, मुझे घृणा इस बात से, ये कह रहे जी। नए चांद और विश्राम आदि का मनाना, और विश्राम दिन का मनाना, और सभाओं का प्रचार करना, और सभाओं का प्रचार करना, ये मुझे बुरा लगता है। ये जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन करते हो ये मुझे अच्छी नहीं लगती। सभाओं का प्रचार, ये फलानी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, फलानी कन्वेंशन होने वाली है, चलिए चलिए, सबको बुलाया जाता है ना, सभाओं का प्रचार किया जाता है कि नहीं, वहां पे इतने बजे से इतने बजे तक है, इतने दिन की है, ये सभाओं का जो प्रचार किया जा रहा है, ये सब कह रहा मुझे बुरा लगता है। विश्राम दिनों का मानना, नए चांद का मतलब न्यू मून का मतलब कि आपके जीवन में ये त्योहारों को दिखाता है, क्योंकि चांद से त्योहार चलते हैं। आगे पढ़िए। महासभा के साथ साथ बड़ी बड़ी कन्वेंशन के साथ साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। ये कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? सब लोग यही तो कर रहे हैं। किससे कह रहा है? पवित्र आत्मा जो सुनेगा उसी से बात करेगा। सुनने वाले से कह रहा है कि ये सब चीजें जो चल रही है ना ये गलत है, मैं इनसे आगा गया हूँ जी। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों को जो समय समय पे तुम त्योहार मनाते हो के मनाने से मैं जी से बैर रखता हूँ, नफरत करता हूँ, बैर रखता हूँ। तुम्हारे त्योहार मुझे नहीं पसंद। ये त्योहार मालूम क्यों मनाए जाते हैं? ये फिजिकल लोग मनाते हैं त्योहार, फिजिकल लोगों का परमेश्वर का त्योहार से कोई संबंध नहीं। और ये चीज हमको कचोटती है, जब अगर हम आत्मिक है ना, हमको ये बात बहुत तेज लगती है कि कितना नाराज है उसको। ये दुनिया में जो त्योहार मना रहे हैं और मां खुशियां मना रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं, और त्योहार के नाम पे ही तो लोगों से लेते हैं। ये मौका होता है उनका जी। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते उकता गया। मैं उन्हें सहते सहते उकता गया। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। क्यों कह रहा? इसको पसंद ही नहीं हमारे एक्शन। जो हम कर रहे हैं ये पसंद नहीं। वो कह रहा है कि मैं मुंह फेर लूंगा जब फैलाओ हाथ जी। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। साफ लिखा हुआ मैं सुनूंगा ही नहीं। अब हमारा प्रश्न ये है कि लोग किससे प्रार्थना कर रहे हैं? या तो परमेश्वर से संबंध होगा तो प्रार्थना की जरूरत नहीं होगी, और संबंध नहीं है, प्रार्थना करोगे तो सुनेगा नहीं। दोनों तरफ से जी। क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हुए हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। पहले वो कह रहा है अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। बाप रे, ये जितनी बातें कह रहे हैं बहुत पॉसिबल नहीं है। और भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो। उपद्रवी को सुधारो। अनाथ का न्याय चुकाओ। विधवा का मुकदमा लड़ो। जस्टिस की बात कर रहा कुल मिला के, ठीक। और ये दशा ये सारे लोगों के जीवन में जाके देखिए, लॉलेसनेस मिलेगी आपको। बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं, बड़ा प्रचार कर रहे हैं, बड़ा बस ये जो चल रहा है उसी के बारे में उसने पहले से बोल दिया था, क्योंकि वो अपने पुत्र को भेजने वाला था। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये तो हो गई असेंबली, समझ में आ गया ना असेंबली। अब आते हैं हाउ कैन अ पर्सन स्टार्ट स्पिरिचुअल फेलोशिप। एक व्यक्ति पवित्र परमेश्वर के साथ कैसे आत्मिक सहभागिता शुरू कर सकता है।
अब टफ क्वेश्चन है ना, क्योंकि असेंबली में से जाने से कुछ मिलेगा नहीं। अब आ जाइए मुख्य विषय पे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसका 27 पद से 30 पद। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। और कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता। केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता। और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। केवल पुत्र और वह वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। इसका मतलब पिता को दो लोग जान सकते हैं, एक तो यीशु मसीह जानता ही जानता है, और दूसरा वो जिस पर यीशु मसीह प्रकट करता है। ठीक, तो यीशु मसीह किस पर प्रकट करेगा? असेंबली में जाने वालों को। देखिए असेंबली में जाने जी। अब आगे पढ़िए इसको। हे सब परिश्रम करने वालों। हे सब परिश्रम करने वाले। ये परिश्रम कैसा अभी जो ऊपर पढ़ा गया है ना यशाया में, ये असेंबली में ये जा रहे हैं, ये चढ़ा रहे हैं और ये कर रहे हैं, सारा ये परिश्रम कर रहे हैं। हे सब रिलीजियस लोगों, परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए और पाप के बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का मतलब छुटकारा है जी। मेरा जुआ अपने। लेकिन ये इसमें आपको करना क्या पड़ेगा? प्रार्थना करने को कही नहीं उसने। क्या कहा है यहाँ पे? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। उसने कहा था मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। जुआ का मतलब वो वाला नहीं जो सर में से निकाल के यूं करते हैं, वो वाला जुआ नहीं। यहाँ पे जुआ का मतलब क्या है? ये जुआ जो गांव में किसी जमाने में दो बैलों के गर्दन पे रख के बांध दिया जाता था, ये वो जुआ है। और आज गांव वालों से भी पूछो, आज की जो जनरेशन गांव में है, क्योंकि गांव में अब सब ट्रैक्टर है, तो कोई नहीं जानता जुआ क्या चीज होती है, सब भूल गए। और परमेश्वर ने वो प्राचीन चीज उठाई है जिसको आज की जनसंख्या, आज के लोग जानते ही नहीं, आज की जनरेशन जानती नहीं। व्हाट इज जुआ? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। कुछ करने को कह रहा है, लेकिन ये फिजिकल काम नहीं है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। दो बातें हो गई। आगे, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन। क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। विश्राम कहाँ मिलेगा आपको? अपने मन में। हाँ, और आपको फिजिकल कुछ करना नहीं है। जुआ अपने ऊपर उठाना है और जुआ उठाकर उस जुए के अंदर अपने आप को बांधता, यानी हाजिर कर देना के लोग। जुए में होते क्या थे? दो बैल, एक बैल ट्रेड होता था और एक बैल नया होता था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जुआ एक ऐसी चीज है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जुआ इक्वल होना चाहिए, बराबर। यानी जो बैल पहले आपके पास है उसी हाइट का दूसरा बैल होगा, तभी जुआ फिट होगा और तभी हल चलेगा। और अगर से हल चलेगा तो खेती होगी। तो खेती डिपेंड करती थी बैलों पे, और बैलों पे हल जो था वो खेती का सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, और उसके लिए बैल इंपॉर्टेंट है। लेकिन जुए के लिए उस हल को उसमें फिट करने के लिए उनकी हाइट इंपॉर्टेंट थी, इक्वल। ठीक, तो ये यीशु मसीह यहाँ पर कुछ बता रहे हैं, इसको हम लोग आगे और अंडरस्टैंड। बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, अभी और समझ में आए। एक लाइन और है जी। क्योंकि मेरा जुआ सहज क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का हल्का। है जी। All things have been entrusted All things have been entrusted and delivered to me by my Father, and no one fully knows and no one fully knows and accurately understands and accurately understands the the Son Son except the Father, and no one fully knows and no one fully knows and accurately understands the Father except the Son, and anyone to whom the Son deliberately wills the Son deliberately wills to make him known. Come to me, all you who labor and are heavy laden and and overburdened, overburdened, I will cause you to rest.
rest. I will cause you to rest. I will ease and relieve I will ease and relieve and refresh your souls. and refresh your soul. तुम्हारे प्राणों को ताजा कर दूंगा. Refresh your souls. Take my yoke upon you Take my yoke upon you and learn of me. and learn of me, For I am gentle for I am gentle and humble in heart, and humble in heart, and you will find rest, and you will find rest, relief and ease, relief and ease and refreshment and refreshment and recreation and recreation and blessed quiet and blessed quiet for your souls. for your souls. For my yoke is wholesome, For my yoke is wholesome, useful, not harsh, not harsh, sharp or sharp or pressing, but comfortable, gracious, gracious and pleasant, and my burden is light and easy to be borne. borne. अब ये यीशु मसीह ने जो बोला था, इसको समझने के लिए हम आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल साफ साफ समझ में आएगा. योक मीन्स सब्जेक्शन, यानी किसी चीज के वश में हो जाना. योग का मतलब ये है. जुए का मतलब क्या है? किसी को समर्पित हो जाना. बहुत सरल भाषा में बोल रहे, बिल्कुल समर्पित, 100% उसको उसके खूंटे से बांधे जाना. ठीक, उसके कंट्रोल में चले जाना. वो जैसा चाहे उसके अनुसार, वो जिधर मुड़ेगा हम उधर मुड़ेंगे, वो सीधे जाएगा हम सीधे जाएंगे, वो रुक जाएगा हम रुक जाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू हिज सब कुछ करना है, क्योंकि हम बंधे हुए उसके साथ. ठीक. एंड देयर आर 2 kinds of yoke. बाइबल में 2 प्रकार के योग की बात की गई है. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 18. अभी समझ में आ जाएगा. अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना देखो. इसका मतलब क्या हुआ? अविश्वासियों के साथ यानी फिजिकल का स्पिरिचुअल के साथ कोई संबंध नहीं. अगर आपकी लाइफ फिजिकल है और हमारी लाइफ स्पिरिचुअल है, हम आपसे बातचीत करेंगे, फिजिकली आपके साथ सब कुछ करेंगे, लेकिन आपका दिल और हमारा दिल कभी नहीं मिलेगा. हम एक साथ कभी नहीं चल सकते, क्योंकि हमारे मन और विचार नहीं मिलते हैं ना. ये तो अंदर की चीज है. शारीरिक तौर पर हम एक दूसरे के साथ खाना खा सकते हैं, एक दूसरे को खाना खिला सकते हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, ये फिजिकल है. लेकिन आप अविश्वासी हैं और हम विश्वासी हैं. अविश्वासी का मतलब क्या होता है? अविश्वासी का मतलब जो विश्वास करना नहीं चाहता. अंधविश्वासी अलग है. जो विश्वास, वो जो जानता ही नहीं, वो अंधविश्वासी है. यहाँ पे बात की गई है अविश्वासी. यहूदी लोग अविश्वासी हो गए थे, क्योंकि परमेश्वर की सारे चमत्कार उन्होंने देखे, उनके पास सारा वचन था, सब कुछ था, सब कुछ जानने, सब कुछ देखने के बाद भी विश्वास नहीं करते. वो है अविश्वास. अविश्वासी का विश्वासी के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता. जी, क्योंकि धार्मिकता और ये अविश्वासी का अविश्वासी के साथ संबंध का मतलब धार्मिकता का अधर्म के साथ कोई मेल नहीं हो सकता, क्योंकि अविश्वासी अधार्मिकता में है और विश्वासी धार्मिकता में. अविश्वासी के साथ विश्वासी का मेल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अधर्म का धर्म के साथ मेल नहीं हो सकता. जी, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? अब और उसको थोड़ा सा तोड़ दिया, स्टेप डाउन कर दिया, यानी एक अंधेरा है और एक ज्योति है. देखिए, जैसे ही बत्ती जलती है अंधेरा कहाँ जाता है, और जैसे ही बत्ती जाती है क्या आ जाता है? ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा. ये है योग का मतलब. आप किसके साथ फेलोशिप करते हैं, वो आपके जीवन से या तो अंधकार दिखेगा या ज्योति दिखेगी, या परमेश्वर की धार्मिकता दिखेगी या अधर्म दिखेगा. हालेलुया. अधर्म फिजिकल होता है, वो बहुत जल्दी दिख जाता है. और आगे पढ़िए. और मसीह या बलियाल के साथ मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव है? ये जो फिजिकली चल रहा है ये बलियाल है, और मसीह जो है वो हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा. मसीह का बलियाल के साथ कोई संबंध हो ही नहीं सकता है. जी,
या विश्वासी के साथ अविश्वासी का या क्या नाता? विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध? ये हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तमाम लोग मूर्तियां बना रहे हैं जो आपके माइंड में है और जो आप कर रहे हैं। ये लालच बराबर मूर्ति पूजा का, अगर आप लालच कर रहे हो तो आपके दिमाग में मूर्ति है। मूर्तियों का मंदिर के साथ कोई संबंध नहीं। ये है मंदिर जी, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ देखिए हमें क्या मालूम, आगे लिखा हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। उनमें चला फिरा करूंगा। यानी हम कहीं जा रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है ना? तो प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारे अंदर है। और अगर प्रेजेंस ऑफ गॉड हमारे अंदर कंडीशन है, जब हम सबसे कट ऑफ होंगे, कट ऑफ का मतलब वास्ता रखना है, लेकिन आपके अंदर जो चीज पवित्रता है वो पवित्रता अंदर की खत्म ना हो जाए। इतना भी वास्ता किसी से मत रखना कि अपनी पवित्रता खो देना जी। और मैं उनका परमेश्वर दूंगा, और मैं उनका कंडीशनल है, परमेश्वर ने कंडीशन रखी और तब मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो। किनके बीच में से? अविश्वासियों के, जो गलत शिक्षा में हैं और गलत तरीके से काम कर रहे हैं, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। और अलग रहो जी। और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ग्रहण करना है ना? ये हमने आपको बता दिया कैसे आप इस फेलोशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा, बिना निर्णय लिए आप इस फेलोशिप को ज्वाइन नहीं कर सकते। आप जब इस फेलोशिप को ज्वाइन करने के लिए निर्णय ले लेते हैं, और ये निर्णय बहुत टफ होना चाहिए, परमेश्वर आपको टेस्ट करेगा। जब अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया था, इस विश्वास का प्रमाण था कि परमेश्वर ने वो निसंतान था, उसकी वाइफ बांझ थी, परमेश्वर ने उन सारी परिस्थितियों के बावजूद उसको संतान दी, बेटा दिया। और जब उसको बेटा मिल गया, तब परमेश्वर ने उसके विश्वास को परखने के लिए कहा कि ये बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे, काट के उसको बलिदान कर दे, उसकी बलि चढ़ा दे। अब्राहम ने इस बात को अपनी पत्नी से भी नहीं कहा। बिल्कुल पर्सनल रिलेशनशिप है ये। हमारी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के साथ इतना व्यक्तिगत रिश्ता होता है, इतना ज्यादा व्यक्तिगत होता है कि उस चीज को हो सकता है वो जो हमसे कहे तो सारी बातें हम अपनी पत्नी को भी ना बताएं, अपने बच्चों को भी ना बताएं। ये तो होने के बाद इन्हें पता चलेगा जब हम ऐसे करते हैं पर्सनल रिलेशनशिप में। अब्राहम ने अपनी पत्नी को यह बात नहीं बताई। पूछिए क्यों? वो उस बेटे को बलिदान के लिए ले जाने नहीं देती, कहती मेरा बेटा है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा ये मुझे बलिदान चाहिए। रिश्ता किसका था परमेश्वर के साथ? अब्राहम का। परमेश्वर क्या अब्राहम के नाम से आज तक फेमस है कि अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। अब्राहम से जो रिश्ते की शुरुआत हुई थी उसके 3 पीढ़ियों तक परमेश्वर का नाम जुड़ा हुआ आज तक, और इसमें लिखित है। ऐसे ही नहीं, विश्वास परखा जाता है। परमेश्वर हमको ऐसी परख लेता है कि हमारी सबसे कीमती चीज पर हाथ मार के कहता है कि इसको छोड़ दे मेरे लिए। और जो व्यक्ति, ये हमारा पर्सनल रिलेशन होता है और इसकी पावर वो देता है। अब्राहम ने कहा ठीक मैं लेके जाता हूँ। उसने अपनी पत्नी को भी कुछ नहीं बताया और वो लेके गया और उसको जाके उसको लिटा के बलि कर रहा था। उसी समय फरिश्ता आया, कहने के इसको नुकसान न पड़ा। परमेश्वर ने देख लिया कि तू वाकई में परमेश्वर से प्यार करता है। हालेलुया। लोग क्या चीज छोड़ने को तैयार हुए, तभी तो यीशु मसीह का था। तो उसके चेलों ने कहा देख हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हैं। बोली हमें क्या मिलेगा? उसने कहा इस जमीन पर 100 गुना, और वहां पे अनंत जीवन। लेकिन पहले से नहीं बताऊंगा कि ये भी मिलेगा, ये भी। लालची ना बनो, सब कुछ छोड़ के आओगे तब तुम्हें मिलेगा। तो छोड़ा क्या? और अगर आपने छोड़ दिया है ना, तो हम आपको लिखित बता रहे हैं, एकदम लिखित दे सकते हैं। परमेश्वर कभी किसी का कर्जदार नहीं, वो आपको कभी भी ना भूखा रहने देगा और ना किसी चीज से वंचित रहने देगा। इतना पावरफुल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर। परमपिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं
आपके पवित्र वचनों के लिए, आपके उन सब वायदों के लिए जिन पर हम विश्वास करते हैं और अपने विश्वास को साबित भी करते हैं, क्योंकि आप हमारे विश्वास की परीक्षा लेते हैं। और जब हम आपके साथ विश्वास योग्य पाए जाते हैं, तब हमारे जीवन में आप किसी बात की घटी कभी नहीं होने देते। जितनों ने भी आप पर विश्वास किया और विश्वास योग्य पाए गए, उनको प्रभु कभी कोई घटी नहीं हुई है। इस बात का प्रमाण आपके वचन में भी है और हम व्यक्तिगत जीवन में भी देखते हैं। इसलिए प्रभु अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करके कहते हैं कि आपकी इच्छा और योजना हम सब के जीवन में पूरी हो। वचन के सब सुनने वालों पर ऐसा अनुग्रह हो कि वे आप पर विश्वास करें और कच्चा विश्वास नहीं, संपूर्ण हृदय से विश्वास करें और लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ उनका व्यक्तिगत संबंध हो, पर्सनल रिलेशन, ताकि आपकी सामर्थ्य सिद्ध हो और आपकी महिमा प्रकट हो। हम नई सृष्टि बने और हमारा जीवन आपकी महिमा का यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष